हर घर की जो मतलब कोई भी डिश हो उसका बनाने का तरीका एकदम अलग होता है। मतलब अगर हम हमारे घर में पोहे खा रहे हैं तो वो कुछ अलग तरीके से होंगे, किसी और के घर खा रहे हैं तो कुछ अलग तरीके से। तो वैसे ही ना मैंने ये आलू पोहा खाया था, जो कि मेरी बड़ी मम्मी लगती है, उनके घर खाया था और ये बहुत ज़्यादा यम्मी लगा था। जिसमें उन्होंने बॉइल्ड आलू डाले थे, जो हमने कभी हमारे घर कच्चे आलू ही डलते थे। और ये एकदम डिफरेंट तरीके का नागपुर स्टाइल पोहा है बोल सकते हैं, जिसमें प्याज, आलू, मूंगफली दाना सब कुछ डाला जाता है। तो वैसा पोहा आज हम बनाने वाले हैं। पोहा सबको बनाना आता है, लेकिन फिर से मैंने बोला कि हर घर में अलग स्टाइल की हर चीज़ बनती है। और अगर आप अलग अलग रेसिपीज़ ट्राई करेंगे ना, तो वही पोहे की आपको वैरायटीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे इंदौरी पोहा होता है, जिसमें इतना सब कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ सेव डाला जाता है। और बहुत सारे पोहे होते हैं। और पोहा बनाना मुझे ऐसा लगता था सबसे ईजी सबको आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पोहे की कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला तो उसको अच्छे से 2-3 बार वॉश करें और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको भिगो के रखें। आलू बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए थे, और जो कि बॉईल होके एकदम रेडी है। तो इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। पोहे को भिगो के मैंने रखा है, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी हल्दी, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं जाती है, और नमक। बहुत टाइम पहले मुझे मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी ने बताया था कि पोहे में जो है वो हल्दी बहुत सारा डाल दिया था मैंने एक बार। तो उन्होंने मुझे समझाया था कि नहीं, पोहे में बहुत कम हल्दी डाली जाती है। तब से मुझे ये चीज़ ध्यान है। एकदम लाइट सा पीलापन होना चाहिए, दैट्स इट। इस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि इसमें थोड़ा पानी कम है। अगर आपको सफिशिएंट पानी लग रहा है तो आप नहीं डालें, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड हो सकता है तो ज़रूर से थोड़ा सा पानी डाल दें। नमक और हल्दी मिला के हमने इसमें रख दिया है। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने डाल दिया है। प्याज, हरी मिर्च हमारी कट होके रेडी है। नींबू यहाँ से वहाँ जा रहा है और बॉयल्ड आलू भी मैंने इसमें ही निकाल कर रख लिए हैं। अब इसमें क्योंकि हम मूंगफली दाने डालने वाले हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मूंगफली को प्याज के साथ ही फ्राई कर देते हैं, लेकिन उसमें ना थोड़ा कच्चापन रह जाता है। अगर हम मूंगफली को ज़्यादा फ्राई करना चाहते हैं तो प्याज जो है वो जल जाती है, जिसको नहीं जलाना है। और अगर मूंगफली को हम प्याज को हम नहीं जलाएंगे तो फिर मूंगफली जो है वो कच्ची रह जाएगी। इसलिए मूंगफली को आप पहले से ही फ्राई करके रख लें, ये मेरा सजेशन है। और बहुत अच्छे से चिटक जानी चाहिए। इसके बाद हमने ऑयल में डाल दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं पोहे में, तो ऑयल में हमने डाल दिया है राई, जीरा, थोड़ा सा खड़ा धनिया जिसको मैंने क्रश कर लिया था, और सौंफ। सौंफ बारीक वाली ना डालें तो ज़्यादा अच्छा है, मोटी वाली सौंफ में ज़्यादा फ्रेगरेंस होती है, अच्छी होती है, तो वो डाल दें। और उसके बाद हम प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। प्याज और हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करना है, क्योंकि बॉइल्ड आलू हम डाल रहे हैं, इसीलिए मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ा सा ऑयल कम है, इसलिए मैंने इसमें ऑयल भी डाला है। तो थोड़ा सा ऑयल आप इतना रखिए, क्योंकि जितना आपका मसाला है उसमें तो ऑयल पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन मसाला इन द सेंस प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, आलू, इन सब की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर इसमें ही नहीं हो पाएगा ना, तो फिर ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है। मूंगफली दाने क्योंकि हमने फ्राई कर लिए थे तो मैंने इसमें डाल दिए। तो पहला टिप तो ये था सॉफ्ट पोहा बनाने का। बहुत सारे लोगों को पोहा इसलिए पसंद नहीं आता क्योंकि पोहा एकदम हार्ड बनता है। तो आप अच्छे से इसको वॉश करके रखें, सफिशिएंट पानी उसमें डालें। अगर आपको कम लगता है फिर से डाल दें। हल्दी मैंने उसमें थोड़ी सी डाली थी, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, लेकिन हल्दी ज़्यादा नहीं जाती है, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी मैंने डाली है, ताकि आलू और इन सब में भी अच्छा सा कलर आ जाए, दैट्स इट। और उसके बाद हमारा जो भिगो के हमने पोहा रखा था, अच्छा नमक हम थोड़ा डालेंगे प्याज और आलू वाली चीज़ों में, और थोड़ा हमने पहले उसमें डाल दिया था, तो नमक का भी ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये डबल हो जाएगा। और दोनों में ही डालना बहुत ज़रूरी है, तभी बराबर से जो है ना हमारे पूरे पोहे में नमक आता है। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप सिर्फ प्याज वाले आलू में डाल देंगे और पोहे में नहीं डालेंगे ना, तो फिर पोहे में भी नमक थोड़ा सा जो है वो भिद जाना चाहिए। इसीलिए दोनों में आपको हाफ हाफ नमक डालना है। इसको अच्छे से हमें मिक्स करने के बाद, ऐसा नहीं है कि हम हाई फ्लेम में मिक्स करें और तुरंत परोस दें, नहीं, इसको आप अच्छे से मिक्स करिए। अगर इस टाइम पे भी आपको लग रहा है, एक्चुअली मैं बार बार पानी के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना बहुत सारे लोग, पोहे की वैरायटीज़ बहुत अलग होती है, कहीं बहुत मोटा होता है, कहीं पतला होता है, कहीं बीच का होता है, तो डिपेंड करता है। अगर सफिशिएंट आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है ना कि हाँ छूने से समझ में आ जाता है, तो उसमें हल्का सा पानी छिड़कना और इसको अच्छे से ढककर भाप में एकदम सिम कर देना, और सिम में इसको भाप में कुक होने देना। और ये हो गया था, और मैंने कर दी है गैस बंद। ठीक है, अब हमारा जो पोहा है वो भाप में बढ़िया से और अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है।
और पोहा सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी मज़ा आता है। और ये आलू पोहा अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया ना तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और डिपेंड करता है, वैसे तो इस आलू पोहे में सारी चीज़ें डली हुई है और बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, थोड़े से तीखे फ्लेवर का होता है। अगर आपको पोहे में मिठास पसंद है तो आप डाल सकते हैं मिठास। शक्कर डालने का मतलब पोहे में सिर्फ ये नहीं होता है कि मिठास पसंद है। पोहा ना बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक हो जाता है, मतलब ये गैस इससे बन सकती है, हैवी होता है पोहा, लोग जितना लाइट समझते हैं। तो इसको लाइटर बनाने के लिए अगर आप इसमें शुगर मिलाते हैं ना तो ये एकदम अपना जो है मतलब जो क्या बोलते हैं इफेक्ट ही चेंज कर देता है। अगर आप बिना शक्कर के खाएंगे तो ये हैवी होगा, और अगर आप इसमें थोड़ी सी शक्कर ऐड कर देंगे तो ये लाइट हो जाता है। हमारे घर किसी को भी शक्कर पसंद नहीं है, इसलिए हम इसमें शक्कर नहीं डालते हैं। नींबू ऊपर से बढ़िया से निचोड़िए। अगर आपको पसंद है कि इसमें आपको सेव डालना है, आप सेव डाल लीजिए। नमकीन जो भी पसंद है आप वो डाल के एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको प्लेन पसंद है तो प्लेन एंजॉय कीजिएगा। और अगर आपके घर ऐसा नहीं बनता है तो एक बार ये बॉइल्ड आलू वाला कांदा आलू पोहा ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और बस मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड एन्जॉय।